मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 11। दिल्ली, दोपहर का वक्त, वाधवा मैंशन। सभी अपने प्राइवेट जेट से दोपहर के समय दिल्ली पहुंचते हैं। सभी की कार वाधवा मैंशन में एंटर करती है। एक बड़ा सा गेट, उसके बगल में डायमंड्स का बड़ा सा नेम प्लेट जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में वाधवा मैंशन लिखा हुआ था। गेट के अंदर जाने पर एक बड़ा सा बगीचा जहां देश विदेश से मंगवाए गए फूल लगे हुए थे, और उसके बगल में स्विमिंग पूल, बड़ा सा पूरा मैंशन कांच और संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था। ये मैंशन बहुत बड़ी जगह तक फैला हुआ था। मैंशन के अंदर एंट्रेंस में लिविंग एरिया जहां सोफा रखा हुआ था। लिविंग एरिया बहुत बड़ा था और उसके राइट साइड में बड़ी सी मंदिर थी जिसमें महादेव की बड़ी सी प्रतिमा रखी हुई थी, और इसी तरह से पूरा वाधवा मैंशन बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक स्टाइल में डेको किया गया था। सभी मैंशन के अंदर आते हैं। चिक्की, धैर्य, अन्वी और सिम्मी सब रास्ते में ही सो जाते हैं, तो उन्हें सीधा उनके रूम में ले जाके सुला दिया जाता है। सिम्मी और अन्वी का रूम एक साथ ही था और उनके आने से पहले ही उसे तैयार करवा दिया जाता है, इसलिए उन्हें भी सीधा अपने रूम में आस्था जी सुला आई थी। सभी थक गए थे, इसलिए सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। ऐप फ्रेश होने के बाद सात्विक के साथ टैब में कुछ ध्यान से काम करने लगता है। शाम का वक्त, वाधवा मैंशन। सिम्मी और अन्वी उठ जाते हैं क्योंकि दोनों एक नंबर की भूखड़ गर्ल्स थी और उन्हें अभी भूख लगी थी। उनका रूम धैर्य और श्रुति के बगल में ही था और ऐप का रूम सबसे पीछे जहां सबको मनाही थी जाने के लिए, और उसके ही बगल में सात्विक का रूम जहां कोई भी आ जा सकता था। वो दोनों जब रूम से बाहर निकलती हैं तो सामने से ही उन्हें धैर्य और श्रुति आते हुए दिखाई देते हैं। शायद वो लोग भी अभी ही उठे थे और भूखे भी लग रहे थे। चिक्की और धैर्य जब सिमी और अन्वी को देखते हैं तो खुश होकर उनके पास जाते हैं और उनको देख के कहते हैं, क्या तुम दोनों? तो सिम्मी जल्दी से, वो हम दोनों को बहुत भूख लगी है और इतना बड़ा घर है, हम दोनों कहीं खो न जाए, तो इसलिए तुम दोनों हमारे साथ रहो, वो बहुत ही क्यूट सी आवाज में कहती हैं। तो चिक्की और धैर्य हंस के, अरे डोंट वरी, नहीं गुम होगी तुम दोनों, अच्छा चलो हम लोगों को भूख लगी है तो हमारे साथ चलो तुम दोनों, चिक्की कहती है। और सभी नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। तो वहीं सारिका जी और आस्था जी दोनों ही बैठ के बातें कर रही थी। जब वो लोग आते हैं तो आस्था जी उनके तरफ देखते हुए, अरे बच्चों आओ तुम सब बैठो, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, मैं कुछ लेके आती हूँ। ये कह के वो अंदर किचन में चली जाती है और सारिका वाधवा मंदिर की ओर बढ़ जाती है। हॉल अब 3 तूफानी दिमाग वाले अकेले बच गए और एक बेचारी शांत होकर एक जगह बैठी रहती है और उन लोगों का पागलपन देखती रहती है। हॉल में सिम्मी, धैर्य और श्रुति भाग दौड़कर खेल का मजा ले रहे थे, पर 2 जोड़ी आंखें उन्हें ही घूर रही थी। पर वो लोग इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त थे। एव रौबदार आवाज में सीढ़ियों से नीचे आता हुआ, क्या हो रहा है यहाँ, हम इस तरह कौन शोर मचाता है? सात्विक पीछे से आके कहता है, चीकू सुनना, ग्रैंडपा ने हमारे ही स्कूल में इन दोनों का एडमिशन करवाया है, अब से ये दोनों हमारे साथ ही स्कूल जाएंगी। 2 दिन बाद से छुट्टियां खत्म हो रही है, तो हम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। एव सर हाँ में हिला के सिम्मी और अन्वी से कहता है, तुम दोनों का स्कूल 2 दिन बाद से शुरू है, बैग्स और बुक्स तुम्हें आज शाम में मिल जाएगा। ये बात उसने बस सिम्मी की आंखों में आंखें डालकर कही थी। एव वहां से चला जाता है। सात्विक अपने पागल भाई बहनों से कहता है, जिसमें से धैर्य ने मुंह में उंगली डालकर उदास होकर कुछ सोच रहा था और श्रुति एक्साइटेड थी कि वो स्कूल जाएगी। वो उन दोनों से कहता है, तो सब कुछ रेडी है ना तुम सबका? चिक्की ये सुन के खुशी कहती है, यस भाई यू, और तुम जो स्कूल का नाम सुनते ही बुखार आ गया। वो धैर्य की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तो धैर्य जल्दी से मुंह से उंगली निकालकर जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, अरे भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो बहुत खुश, इतने दिनों बाद फिर से स्कूल जाएंगे। ये सब बोलते बोलते वो बहुत बुरा सा मुंह बना लेता है, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि उसका मन बिल्कुल भी नहीं है स्कूल जाने का। उसकी इन सब बातों से सात्विक और अन्वी, सिम्मी सबको हंसी आ जाती है। तो सिम्मी उससे कहती है, आपको स्कूल नहीं पसंद? धैर्य स्टाइल से कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो अपने क्लास का टॉपर हूँ। उसकी इस बात पे सात्विक उससे घूर कर देखने लगता है तो धैर्य दांत दिखा देता है। फिर सात्विक अन्वी और सिम्मी के पास जाके कहता है, तुम लोगों का भी एडमिशन हुआ है तो दोनों रेडी हो ना? वो दोनों भी एक्साइटेड होके सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि उन दोनों को पढ़ना बहुत पसंद है और वो दोनों पढ़ाई में टॉपर है। अन्वी कुछ नंबर सिम्मी से कम रहती है, पर वो भी पढ़ाई में अच्छी है। चूंकि एव और सात्विक दोनों सब बच्चों से बड़े हैं और 13 साल के भी थे और उन्हीं के साथ उसी स्कूल में पढ़ते थे। एव पूरे स्कूल का टॉपर है, वो हर चीज में एक्सपर्ट है और सात्विक सेकंड टॉपर है। एपिसोड 12। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और फिर स्कूल जाने वाला दिन भी आ जाता है। सुबह का वक्त, वाधवा मैंशन। सिम्मी अन्वी अब तक सारे घर वालों से घुल मिल गई थी और घर वाले भी उन्हें सब बच्चों के जैसे ही प्यार करते थे। बस मेनका वाधवा को छोड़कर वो हमेशा उन दोनों को नीचा दिखाती थी और चिढ़ती रहती थी।
सुबह सारिका जी मंदिर में पूजा कर रही थी और आस्था जी ब्रेकफास्ट की तैयारियां करवा रही थी। तभी डाइनिंग हॉल में अधिराज, वाधवा, श्लोक और धनराज आते हैं। सभी अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और मेनका भी आके बैठ जाती है। फिर आस्था जी सभी बच्चों को बुलाती है तो सभी अपने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होके नीचे आते हैं। अनवी सिम्मी भी नीचे आती है और उन लोगों ने बालों को पोनी टेल कर रखा था। वो दोनों बहुत क्यूट लग रही थी। सबके फेस पे स्माइल थी सिवाय ऐप के। मजाल है कि ये बंदा थोड़ा सा भी हंस दे। ऐप तो बस सिम्मी को ही घूर रहा था क्योंकि वो बहुत क्यूट जो लग रही थी और उसकी ऊपर से स्माइल और भी क्यूट थी। ड्राइवर उन्हें स्कूल छोड़ने चला जाता है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। स्कूल के एंट्रेंस गेट सामने उन लोगों की रॉयल्स रोवर रुकती है। सभी नीचे उतरते हैं और स्कूल के अंदर जाने लगते हैं तो सिम्मी चलते हुए अनवी से स्कूल को देखते हुए कहती है, अनवी स्कूल कितना बड़ा है ना और कितना सुंदर भी। बहुत मजा आएगा, है ना? तो अनवी भी हाँ में सर हिला देती है। सभी अपने अपने क्लास में चले जाते हैं पर जाने से पहले ऐप सिम्मी को एकदम सख्त टोन में समझाता है, वहां ज्यादा किसी से बात करने की कोशिश मत करना, लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं, और जो काम हो वो लंच के टाइम मुझसे कहना, किसी को फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं चलना चाहिए वरना। वो सिम्मी को वार्निंग भरा लुक देता है। सिम्मी को ज्यादा समझ नहीं आता क्योंकि अभी बहुत छोटी थी तो वो बस उसको देख के हाँ में सर हिला देती है तो ऐब उसके गालों को खींचते हुए, गुड गर्ल अब जाओ क्लास में, ये कह को वो अपने क्लास में चला जाता है और सिम्मी अपने क्लास के अंदर अनवी उसका ही वेट कर रही थी। जब सिम्मी आती है तो उसके पास जाके बैठ जाती है। फिर अनवी कहती है, कहाँ थी तुम, मैं कितनी देर वेट कर रही थी। तो सिम्मी को ऐब की धमकी याद आ जाती है तो कुछ नहीं कहती। तब तक टीचर भी आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। ऐब के क्लास में ऐब और सात्विक दोनों साथ में एंट्री लेते हैं। वहीं सभी उन्हें देखने लगते हैं। ऐब और सात्विक का एक ही बेस्ट फ्रेंड था, वो भी शिविन। दोनों को ज्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं था। खासकर ऐब को, वो तो किसी की तरफ देखता तक नहीं था, बस सिर्फ अपनी पढ़ाई और थोड़ी बहुत बात शिविन से कर लिया करता था। शिविन भी बहुत रिच फैमिली से था पर उसे अपने पैसे पे घमंड नहीं है। पर वो मजाकिया टाइप का था जो ऐब से भी मजाक करने में नहीं डरता था। दोनों जाके शिविन के साथ बैठ जाते हैं। सात्विक उसे हाई फे देता है और शिविन जब ऐब को गले लगने जाता है तो ऐब उसे एक रुड लुक देता है तो बेचारा शिविन मुंह बना के बैठ जाता है और वहीं सात्विक को हंसी आ जाती है। फिर उन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है। कुछ घंटे बाद लंच टाइम, सभी की क्लास खत्म हो जाती है और सिम्मी अनवी अपने बैग्स पैक करने लग जाती है। तभी उनके पास एक क्यूट सी लड़की आती है और उन दोनों से कहती है, ही आई एम शिविका और तुम लोग कौन हो? तो अनवी और सिम्मी भी उससे हैंड शेक करके अपना अपना नेम बताती है। उन दोनों को शिविका बहुत पसंद आती है क्योंकि वो बहुत ही पोलाइट नेचर की थी और शिविका को भी वो दोनों पसंद आते हैं। वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी पीछे से एक उन्हीं के उम्र का लड़का आता है और उन तीनों के पास जाके कहता है, अरे शिविका तुम यहाँ हो, चलो लंच करने चलते हैं। तो शिविका उससे कहती है, वीर पहले तुम मेरी न्यू फ्रेंड्स से मिलो। वीर को वो अनवी और सिम्मी से मिलाती है। तो वीर को सिम्मी बहुत अच्छी लग जाती है और वो उसे ही देखता रहता है। तभी शिविका कहती है, कहाँ खो गए, इनसे मिलो, ये अनवी और ये सिम्मी। वीर उन दोनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो अनवी हाथ मिला लेती है और सिम्मी कुछ सोचने लगती है। वो ऐब की धमकी याद करने लग जाती है कि उसने लड़कों से फ्रेंडशिप करने को मना किया है। अनवी सिम्मी को हिलाते हुए, क्या हुआ तुमको, क्या सोच रही हो तुम, वीर तुम्हारा वेट कर रहा है। तो सिम्मी ज्यादा न सोचते हुए वीर से हैंड शेक कर लेती है। वीर भी खुश हो जाता है और फिर चारों बातें करने लगते हैं। पर वीर बार बार बस सिम्मी से ज्यादा बात कर रहा था और सिम्मी ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो भी ऐसे ही बातें करते रहते हैं। पर वहां पर एक लड़की जिसका नाम आयशा सिंघनिया था, वो बहुत ही गुस्सा ही रही थी क्योंकि क्लास में सभी लोग उन नई लड़कियों से ही बात करते हैं जो आयशा को पसंद नहीं आ रहा था। आयशा अमीर घर की लड़की थी, वो अभी से ही अपने पैसों पर घमंड करती थी, इसलिए उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि क्लास की पॉपुलर लड़की और लड़का शिविका और वीर भी उन लोगों के दोस्त बन गए थे। यहाँ ऐब के क्लास में सभी लंच के लिए कैंटीन में जाने लगते हैं। चूंकि ये स्कूल वाधवा का ही था इसलिए उनके बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई थी और शिविन के पापा इस स्कूल के ट्रस्टी थे और वीर के पापा भी, इसलिए इन लोगों को अलग से वीआईपी कैंटीन दिया गया था। तो सभी उसी तरफ जाते हैं तो सात्विक कहता है, तुम लोग चलो, मैं चिक्की, धैर्य और अनवी सिम्मी को लेके आता हूँ। सात्विक जाने लगता है तो ऐब उसे रोकते हुए, रुको तुम, मैं सिम्मी और अनवी को लेके आता हूँ, तुम धैर्य और चिक्की को लेके आओ। उसके ये कहने पर सात्विक मुस्कुराते हुए उसे देख के चला जाता है। वहीं शिविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सिम्मी और अनवी कौन है। वो भी सर हिला के कैंटीन चला जाता है। यहाँ अनवी और वीर शिविका दोनों क्लास से बाहर जाते हैं तो सिम्मी कहती है, तुम लोग बाहर चलो, मैं अपने नोट्स रख कर आती हूँ। सभी हाँ में सर हिला के बाहर निकल जाते हैं।
सिम्मी जब नोट्स रखकर बाहर निकलने वाली होती है तो कोई उसका पैर फंसा देता है और वो जैसे ही सामने रखी सीट पे गिरने वाली होती है तो जोर से चिल्लाकर अपनी आंखें डर से बंद कर लेती है। एपिसोड 13। सिम्मी जैसे ही गिरने वाली होती है, कोई उसे खींच के अपनी गोद में उठा लेता है। सिम्मी डर से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, पर जब उसे फील होता है कि वो गिरी नहीं है, बल्कि किसी ने उसे अपनी गोद में कस के उठा रखा है, तो वो धीरे धीरे अपना छोटा सा सर ऊपर करती है। तो देखती है कि ऐव गुस्से से सामने देख रहा था। उसे ऐसे गुस्से में देख सिम्मी डर से अपना छोटा सा मुंह ऐव के सीने में घुसा देती है और ऐव उसे देखने लगता है। ऐव उसके सर को सहलाते हुए बोला, हाय सब ठीक है, घबराओ मत। सिम्मी धीरे धीरे अपना सर निकाल के ऐव की आंखों में देखती है। ऐव उसके फूले हुए गालों को सहलाते हुए उसे शांत कराने लगता है। ऐव उसे शांत करा के गुस्से में सबकी तरफ देखता है तो वहां जो बच्चे हंस रहे थे वो चुपचाप सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। सिम्मी अभी तक ऐव को ही देख रही थी। ऐव सभी बच्चों को चिल्ला के कहता है, किसने किया ये? सभी सर नीचे कर लिए और आयशा जिसने ये किया था वो डर के मारे पीछे हो गई और सोचने लगी कि ये बहनजी टाइप लड़की ऐव को कैसे जानती है, क्योंकि आयशा की फैमिली और वाधवा फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, इसलिए आयशा वहां आती जाती रहती थी। पर उसे ये नहीं पता था कि ऐव इसे कैसे जानता है और इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, क्योंकि आयशा जानती थी ऐव का गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए वो डर से पीछे की तरफ चली जाती है। ऐव सबसे गुस्से में बोला, अगर अब आज के बाद कोई भी इसके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव किया तो उसे उसी वक्त स्कूल से बाहर फिकवा दूंगा और उसे दोबारा किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, समझे सब? सभी जल्दी से यस बोल देते हैं। आयशा भी डर से यस कह देती है। फिर ऐव सिम्मी की तरफ पलटते हुए कहा, चलो अब लंच करो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सिम्मी सर नीचे करके हम्म कहती है और उसके साथ कंटीन चली जाती है। दूसरी तरफ एक फार्म हाउस में भार्गव वाधवा शराब पिए जा रहा था और उसके सामने रघु खड़ा हुआ था। भार्गव वाधवा गुस्से से अपनी शराब की बोतल जमीन पर पटकते हुए बोला, कैसे कैसे, आखिर कैसे हो सकता है ये, जब सारी तैयारी अच्छे से हुई थी। वाधवा के सारे बॉडीगार्ड्स को जब हमने पहले ही अपनी तरफ कर लिया था, तो वो बॉडीगार्ड्स कैसे दूसरे निकल सकते हैं जो उन्हें मारने के बजाय बचाने लगे, कैसे आखिर? वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। रघु डरते हुए बोला, पता नहीं बॉस, पर लास्ट मोमेंट पर किसी के ऑर्डर से हमारे बॉडीगार्ड्स को निकाल दिया गया और दूसरे वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को रख लिया गया, और ये किसने किया पता नहीं, क्योंकि अधिराज वाधवा को ये सब पता नहीं था और श्लोक और धनराज वाधवा तो उसी दिन बनारस आए थे। फिर पता नहीं ये किसने किया, पर आप परेशान मत हो, हम बहुत जल्द उसका पता लगा लेंगे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। भार्गव वाधवा चिल्लाते हुए, यू बास्टर्ड, तुम लोगों की इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आज वो वाधवा खानदान बच गया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उसका पता लगा के दो। यस बॉस, रघु कहता है और वहां से चला जाता है। भार्गव वाधवा अपने आप से बोला, कोई बात नहीं मेरे प्रिय होने वाले स्वर्गीय चाचा जी, बहुत जल्द आप मरोगे और साथ में आपका सारा खानदान, और फिर वाधवा अंपायर मेरा होगा। ये कह के वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। स्कूल की कैंटीन में ऐव सभी को लेके आता है और सात्विक भी सभी को लेके आ जाता है। धैर्य तो जैसे कोई देवदास की तरह गिरते पड़ते चल रहा था, क्योंकि उसे क्लास में बिल्कुल मजा नहीं आया और न पढ़ाई करने में, वो तो बस जल्दी से लंच का ही वेट कर रहा था कि कब लंच हो और कब वो खाने पे टूट पड़े और अपनी तीनों एंजल से मिले, मतलब कि चिक्की, सिम्मी और अनवी से। धैर्य जल्दी जल्दी आया और तुरंत अपनी चेयर पर बैठ गया। सात्विक भी आता है और चेयर पे बैठ जाते हैं। चिक्की भी बैठ जाती है। ऐव सिम्मी को अपने साथ लेके बैठा था। सिम्मी चुपचाप अपने छोटे से सिर को नीचे करके एकदम ओबेडायंट बच्चे के जैसी बैठी थी कि इससे ज्यादा शरीफ कोई हो ही ना, पर वो उसे जानने वाले ही जानते थे कि ये तूफान है। सात्विक भी अनवी के साइड वाली चेयर पर बैठा था और चिक्की उसके साइड बैठी थी, वो भी अपने सात्विक भैयू से चिपक कर। अनवी उसे ऐसे बैठा देख स्माइल कर रही थी। धैर्य सीधे सिम्मी और शिविका के बीच जाके बैठ गया और शिविका की चोटी खींचने लगा। शिविका चिढ़ते हुए शिविन और सात्विक से कहती है, आप अपने बंदर भाई को क्यों नहीं समझाते कि बंदरों जैसे हरकत करना बंद कर दे और थोड़ा इंसानों की तरह हरकतें करे। तो शिविन शिविका को समझाते हुए कहा, शिवी तुमसे बड़े हैं ना धैर्य, तो तुम उससे बंदर क्यों बोल रही हो? गलत बात है, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। शिवी मुंह फुलाते हुए, आप मेरे भाई हो या इस बंदर के? आपको मेरी साइड से बोलना चाहिए, ना कि इस बंदर की तरफ से, समझे आप? उसके इस तरह धैर्य को बंदर कहने से सब जोर से हंस देते हैं। बस ऐप को छोड़ के, और धैर्य तो उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। तो शिवी उसे जीभ दिखा देती है। वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, एक तेज आवाज पूरे टेबल पर गूंज उठती है। एपिसोड 14। ये आवाज किसी और की नहीं, हमारे एक्डू ऐप की थी, जो उन लोगों से बस एक ही वर्ड कहता है कि अब चुपचाप सब लंच करो। बस उसके बाद क्या था, वहां बैठे सभी लोग एकदम शांत हो गए, जैसे कि वहां कोई है ही नहीं, और सब नीचे सर करके चुपचाप लंच करने लगे।
सिम्मी के सामने ही वीर बैठा हुआ था और टेबल पे हर तरह की डिश रखी हुई थी। सिम्मी भी खाना खा रही थी। तभी उसे खाते खाते खांसी आने लगती है तो ऐब कुछ कर पाता उससे पहले सामने बैठा वीर तुरंत आगे आके उसे पानी पिलाने लगा और सिम्मी भी पीने लगी और वहीं सात्विक वीर को सिम्मी की क्या करता देख मन में सोचता है, ये लड़का पागल हो गया जो सोए हुए शेर को जगा रहा है। इसे किसने कहा ये सब करने को, अगर वो इंसान मिल जाए ना तो मैं सबसे पहले उसे ही शूट करूंगा। फिर वो एक नजर ऐब पर डालता है, जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल हद से खराब हो चुके थे। सिम्मी जो पानी पी रही थी, ऐब उसके मुंह से ग्लास को गुस्से में हटा देता है। सिम्मी उसके सडन रिएक्शन से डर जाती है और वहां बैठे हुए सभी ऐब को देख डर जाते हैं। चिक्की तो अपना सर सात्विक के सीने में तुरंत घुसा देती है डर से और वहीं बेचारा वीर तो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है और जल्दी से अपनी चेयर पे बैठ जाता है। धैर्य जो 2 बर्गर खत्म करके तीसरे को उठाने ही जा रहा था उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। शिविन को सात्विक ने उन दोनों लड़कियों के बारे में बता दिया था और ये भी कि परहैप्स ऐब सिम्मी को लाइक करने लगा है। तो शिविन समझ चुका था कि अभी अभी भूकंप क्यों आया। वो वीर की तरफ तरस भरी नजरों से देखता है। बेचारे वीर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। ऐब जो अपने सर्द नजरों से सिम्मी को ही देख रहा था और सिम्मी डर के कारण अपना छोटा सर नीचे झुकाए जा रही थी कि उसके कानों में एक शांत बट सख्त आवाज पड़ती है, तुम लोग लंच करो, मुझे सिम्मी से कुछ काम है, उसे स्टोर से एक बुक दिलानी है तो मैं उसे लेके जा रहा हूँ और अब सीधा घर ही लेके आऊंगा तो तुम लोग वेट मत करना, घर चले जाना। सिम्मी जैसे ही ये सुनती है वो हड़बड़ाते हुए नहीं नहीं मुझे कोई बुक नहीं चाहिए, मैं भी इन लोगों के साथ जाती हूँ। ठीक है, ये कह को सबकी तरफ एक उम्मीद से देखती है कि शायद उसे कोई बचा ले, आज पर कोई फायदा नहीं होता। ऐब के आगे कोई एक वर्ड नहीं कहता, बस सात्विक इतना कहता है ऐब को देखते हुए, बी इन योर लिमिट और टेक केयर ऑफ हर। ऐब समझ जाता है उसके कहने का मतलब, वो सर्द नजरों से सात्विक को देखते हुए सिम्मी का हाथ पकड़ खींचते हुए उससे लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हैं जैसे कि उनकी सांसें अटकी रही हो अभी तक। फिर धैर्य न समझते हुए सात्विक की तरफ देख के अपने बर्गर का एक बाइट लेते हुए बोला, वैसे भाई ये सब क्या था? तो सात्विक उसी ओर देखते हुए जहां अभी ऐब को लेके गया था कहता है, उसे पसंद नहीं, कोई उसकी पसंद की क्या, या उसे देख भर ले। धैर्य के तो ये बात दिमाग के ऊपर से चली जाती है और वो जैसे ही दोबारा कुछ कहने वाला होता है, वीर बीच में ही बोलते हुए, ओ यानी बिग ब्रो सिम्मी को लाइक करते हैं, है ना? तो शिविन उसे घूर के देखते हुए, बहुत बड़ा नहीं हो गया है तू? अभी से ही ये सब बहुत समझ आने लगा है, लगता फूफा जी बताना पड़ेगा। शिविन के ये कहने पे वीर हकलाते हुए, अरे भाई आप गलत समझ रहे हो, मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं आता सच्ची। वो रोनी सी शक्ल बना लेता है। सभी उसे देख के हंस रहे थे। वीर फिर जल्दी से, भाई वो सिम्मी मेरी क्लासमेट है तो मुझे वो थोड़ी थोड़ी अच्छी और क्यूट लगती है, बस इसलिए मैंने उसे पानी पिला दिया। फिर सात्विक कहता है, ठीक है पर सिम्मी के क्लोज मत जाना, आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, फिर हम लोग भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। वीर अपने मन को समझाते हुए हाँ कह देता है। फिर सभी अपना लंच करके क्लास में चले जाते हैं। स्कूल में ऐब का एक प्राइवेट रूम भी था जहां उसका सारा स्पोर्ट्स सामान और उसकी जरूरत की चीजें रखी हुई थी। उसी रूम के अंदर छोटी सी सिम्मी डर से एक कोने में खड़ी थी और ऐब उसके सामने टहलते हुए, क्या कहा था सुबह तुमसे मैंने? सिम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो न समझी से अपने छोटे से सिर को ऊपर उठाकर ऐब को देखती है तो ऐब इस बार हल्के गुस्से में, समझ नहीं आ रहा ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? राइट, बट इट्स ओके, समझ आ जाएगा। वो पास जाने लगता है तो सिम्मी जल्दी से सुबह की बात याद करते हुए, अरे हाँ याद आया। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए, हाँ मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। ऐब वहीं रुक जाता है और फिर टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओह ग्रेट, तो तुम्हें याद आ गया। फिर वो उसके पास जाने लगता है। सिम्मी डर से दीवार से लग जाती है और ऐब उसके सामने बिल्कुल उसके पास आके खड़ा हो जाता है। वो उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए, फिर किसने कहा तुमसे कि तुम किसी लड़के को दोस्त बनाओ? सिम्मी डर रही थी उसके इस तरह करने से। वो अपना छोटा सा सर तुरंत ऐब के सीने में घुसा के आंखें बंद कर लेती है कि जैसे उसे कोई देख नहीं रहा। ऐब उसके बालों को सहलाते हुए, फिर किसने कहा तुमसे कि तुम उसके हाथ से पानी पियो, हम बोलो। सिम्मी धीरे से अपनी क्यूट वॉइस में बोली, वो मैंने थोड़ी ही न पिया, उसने मुझे खुद पिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इस वक्त आंसू भर आए तो कभी भी उसके गालों पर गिर सकते थे। एपिसोड 15। ऐब सिम्मी को शांत कराते हुए धीरे से, शुश, कीप क्वाइट बेबी, बी नॉर्मल। सिम्मी सुबकते हुए उससे चिपक के खड़ी थी और ऐब उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़कर उसे शांत करा रहा था। फिर जब सिम्मी थोड़ी शांत होती है तो अपना छोटा सा सर ऊपर करके ऐब को देखते हुए मुंह फुलाकर उससे दूर हो जाती है और शिकायती लहजे में, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत गंदे हो, आप मॉन्स्टर के जैसे हो जो हर टाइम मुझे डराते रहते हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, जाओ यहां से। ऐब एविल स्माइल के साथ उसे अपने पास खींचता है और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से, अच्छा बहुत बुरा हूं मैं? सिम्मी मासूमियत से, हाँ आप बहुत बुरे हो।
एव कुछ टाइम उसे देखता रहता है, फिर उसके दोनों फूले हुए गालों को एक एक करके किस कर लेता है। सिमी जल्दी से अपने दोनों गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ रख लेती है और एव को घूरते हुए, ना आप मेरी मम्मा हो ना आप मेरे भाई हो, तो आपने मुझे किसी कैसे कर ली। उसकी इस क्यूट सी शिकायत पर एव को हंसी आ जाती है और वो उसके हाथों को उसके गालों से हटाकर, ऐसे कि तुमको किसी, फिर से उसे किस करके हल्का सा बाइट कर लेता है। सिम्मी के गाल हल्के हल्के बाइट करने से लाल हो जाते हैं और वो एव पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुंह के मारने लगती है। एव को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके मुंह के मारने से, वो बस अपनी क्यूट बेबी को ये सब हरकतें करते देख रहा था। फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे जोर से लगी हो। आह लग गई मुझे, इतना जोर से कौन मारता है, यू वाइल्ड कैट। सिम्मी डर से, आपको लग गई क्या? सॉरी, वो क्यूट सा पपी सा फेस बना के एव से कहती है, वो टेढ़ी स्माइल करते हुए, देखो अब मुझे लग गई है, तुमको पनिशमेंट मिलेगी मुझे मारने की, अंडरस्टैंड। सिम्मी जब पनिशमेंट का नाम सुनती है डर जाती है और हकलाते हुए, कैसा पनिशमेंट, मुझे मत मारना प्लीज, देखो मैं कितनी छोटी हूँ, प्यारी सी एकदम है न, तुम मुझे नहीं मरोगे ना, बोलो। वो रोनी सूरत लेके उससे बोल रही थी। एव को उसे टीज करने में बहुत मजा आ रहा था। वो फिर से रुड होके बोला, देखो तुमने मुझे एव को मारा है, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, डोंट वरी। वो जैसे ही आगे बोलने जा रहा था, सिम्मी तुरंत अपना बैग जो उसने कंधे पर ले रखा था उसे छुपाते हुए, देखो मैं आपको कोई चॉकलेट नहीं दूंगी, समझे ना, वो मेरी है, इसलिए आप पनिशमेंट में कुछ और ले लो, पर मैं अपनी चॉकलेट नहीं दूंगी। उसके इस बात से एव उसे घूरने लगा। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें मैं क्या छोटा बच्चा लगता हूं तुम्हारी तरह हम जो मैं चॉकलेट खाऊंगा, मुझे कुछ और टेस्ट करना है। सिम्मी खुश हो जाती है कि उसका चॉकलेट बच गया, पर उसे नहीं पता था चॉकलेट से बढ़कर अभी कुछ होना वाला है। वो जल्दी से एव की तरफ देखते हुए, अच्छा तो फिर क्या चाहिए आपको, क्या टेस्ट करना है? एव लापरवाही से, यू माई क्यूट गर्ल। सिम्मी को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। वो फिर से कहती है, मतलब? एव कहता है, कैन आई किस ऑन योर लिप्स? बेचारी सिम्मी, उसे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एव की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलके बार बार किसी पपी की तरह झपका के देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे अपने छोटे से लिप्स कुछ फील होता है और उसकी आंखें जो पहले से ही बड़ी थी वो और बड़ी हो जाती है। एव लगभग 2 मिनट तक उसे किस करता है और फिर छोड़ता है। सिम्मी अभी तक ऐसे ही खड़ी थी, बेचारी समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी हुआ क्या। एव उसे देख के टेढ़ी स्माइल के साथ, वाओ माई क्यूट बेबी, यूर रियली टेस्टी। तो सिम्मी अपने होठों को अपने हाथों से टच करते हुए मासूमियत से, अच्छा सच में मेरे लिप्स टेस्टी है? फिर खुश होते हुए, मैं अनवी को बताऊंगी कि मेरे लिप्स टेस्टी है। याहुरी। उसे ये कहता देख एव जल्दी से, ओ मेरी इनोसेंट गर्ल, मैंने तुम्हें ये पनिशमेंट दी थी, भूल गई क्या? और अगर तुमने ये बात किसी से भी कही तो मैं तुम्हें फिर पनिशमेंट दूंगा, और उसके बैग की इशारा करते हुए, तुम्हारी चॉकलेट्स भी ले लूंगा, समझी? सिम्मी मासूमियत से और हड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ ठीक है, आप गुस्सा मत हो, मैं नहीं कहूंगी किसी से, पर आप ना मुझे पनिशमेंट देंगे और ना मेरी चॉकलेट्स लेंगे, ठीक है? वो आस भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली। तो एव ने स्माइल करते हुए उसके गालों को पिंच किया और बोला, ऑक माय बेबी, मैं नहीं लूंगा तुमसे कुछ, ना ही पनिशमेंट दूंगा। पर हाँ, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में एडजस्ट कर लो कि तुम ना वीर से और ना ही किसी और से फ्रेंडशिप करोगी, वरना आज जो पनिशमेंट तुम्हें दिया उससे फिर से दूंगा, अंडरस्टैंड? सिम्मी जल्दी से, हाँ ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, पर अगर कोई मुझसे करेगा तो, वो क्यूट से वॉइस में बोली। फिर एव ने सख्त होके, कोई नहीं करेगा अब से तुमसे बात, और न ही कोई अब तुम्हारे आसपास ही आएगा, इसलिए तुम अपने छोटे से दिमाग को मत टायर्ड करो। ऑक। सिम्मी भी हाँ में सर हिला देती है। फिर एव अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए, दिस इज फॉर यू माई क्यूट बेबी। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।